पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब इधर उधर नहीं करेंगे, आ गए हैं तो आप ही के साथ रहेंगे। ये जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा, औरंगाबाद के मंच पर बैठे नरेंद्र मोदी और उनके बगल में बैठे हुए राज्यपाल के साथ पूरे मंच पर लोगों ने ठहाके लगाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये भाषण कहीं ना कहीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और जब जब नीतीश कुमार की चर्चा होगी, उनके इतनी बार पलटने की चर्चा होगी, तो ये भाषण उसका नाज़ीर बनेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जो अपनी पिछली बातें हैं उन सभी को भुला करके कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, जीते जी कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो इस बार उन्होंने कहा है कि अब कभी नहीं जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर ही ठहाके लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर और नीतीश कुमार के करीबियों में एक नए तरह की कहा जाए तो चर्चा शुरू हो गई थी। ये चर्चा थी कि आखिर नीतीश कुमार का ये ऊँट इस बार किस करवट बैठेगा। नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें कही और उन बातों का इम्पैक्ट एक दिन बाद देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार मौजूद हुए, वही नीतीश कुमार जो एक महीना पहले महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच किए हैं, वही दूसरी तरफ आज महागठबंधन यानी INDIA गठबंधन की जन विश्वास रैली होनी है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त तैयारी की है। 3300 से ज़्यादा किलोमीटर चलने का दावा है और रात के 2 से 3 बजे तक लोगों का हुजूम सड़कों पे जुटा रहा, इस बात का भी उनका दावा हो रहा है। पूरी रात तेजस्वी यादव लोगों के साथ मिलते रहे, घूमते रहे और लोगों से बातचीत करते रहे। रैली से पहले ही कई ऐसी बातें निकल करके सामने आ गई। रैली फ्लॉप होगी कि हिट होगी, अब इससे ऊपर निकल चुका है ये जन विश्वास रैली, क्योंकि तेजस्वी यादव की रैली शुरू होने से पहले ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने 24 घंटा पहले सरेंडर कर दिया है। अपनी बात को रखते हुए जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि आप खूब विकास कीजिए, आप बिहार को देखिए, बिहार आते जाते रहिए, अब हम कभी नहीं जाएंगे। बीच में आप एक आध बार आए थे तो हम इधर उधर चले गए थे। इन सारी बातों को लेकर के ठहाके तो लगे ही, लेकिन इन सब के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस बार के जो नीतीश कुमार के बदलाव हैं और नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसके बाद जिस तरह की रणनीति अपनाई है, वो रणनीति कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान कर रही है एनडीए गठबंधन के घटक दलों को। तेजस्वी यादव की रैली से पहले रात में जब हमारे रिपोर्टर्स ने बात किया तो कहा यह जा रहा था कि कई सड़कें जाम है, जिसके कारण बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद का ऐसा ऑरा है कि लोगों ने चाहे वो गांधी सेतु हो या फिर जेपी सेतु, दोनों ही जगह से पैदल ही चलना शुरू कर दिए और पूरी रात लोगों का आना जाना जारी रहा। आज इस रैली के बाद बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार के सरेंडर और तेजस्वी यादव की रैली के सफलता के बाद बिहार में एक नई राजनीति लिखी जाएगी। अगर तेजस्वी यादव की ये रैली सफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बिहार एक नए राजनीतिक धारा की तरफ बढ़ेगा। वहीं अगर इस रैली को फ्लॉप माना जाए या ये रैली फ्लॉप होती है तो उसके बाद भी एक अलग कहानी लिखी जाएगी। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि लालू प्रसाद का एक्शन और तेजस्वी यादव का सहज इस बार का बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खेल तो कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ एनडीए के भीतर जो घमासान मचा हुआ है उससे भी आप अछूते नहीं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के भीतर का ये घमासान और दोनों ही परिस्थितियों में सीट शेयरिंग के समझौता हो, नीतीश कुमार को अपनी पुरानी सीटें मिलें या नहीं मिलें, दोनों ही परिस्थिति में एनडीए में भगदड़ तो होना निश्चित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल इसको कैसे लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बनी हुई है, हमारे 5 रिपोर्टर आज की रैली को कवर कर रहे हैं। विभिन्न एंगल से आपको हम पूरे दिन दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।